आज के इस खास विश्लेषण में एक बेहद दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। जरा सोचिए, क्या हमारे घरों में रोज इस्तेमाल होने वाली छोटी छोटी चीजों में कोई बड़ा बदलाव लाने की ताकत हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। आज का विषय थोड़ा चौंकाने वाला जरूर है। कपूर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। वही कपूर जो ज्यादातर घरों में पूजा पाठ के लिए रखा जाता है। लेकिन ये जानकर सच में हैरानी होगी कि ये साधारण सा दिखने वाला कपूर खेती किसानी की दुनिया में एक बहुत बड़ी क्रांति ला सकता है। आज हम यही समझेंगे कि कैसे घर का ये छोटा सा हिस्सा महंगे और खतरनाक रसायनों की जगह लेकर खेती के लिए एक बेहतरीन प्राकृतिक सुरक्षा कवच बन सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो अब सीधा इस सवाल पर आते हैं कि क्या सच में ऐसा मुमकिन है? खेती किसानी कोई आसान काम तो है नहीं। हर दिन एक नई चुनौती सामने खड़ी रहती है, खासकर जब बात फसल को कीड़ों और बीमारियों से बचाने की हो। ये तो एक ऐसी लड़ाई है जहां अक्सर महीनों की कड़ी मेहनत दांव पर लगी होती है। ऐसे में ये सवाल उठना बिल्कुल लाजमी है कि क्या एक साधारण सा कपूर, जिसे हम सिर्फ एक खुशबूदार चीज मानते आए हैं, वो वाकई खेतों में रक्षक का काम कर सकता है? क्या ये सच में फसलों को उन भयानक बीमारियों और कीटों से तबाह होने से बचा सकता है? किसी भी समाधान को समझने से पहले बीमारी को समझना जरूरी है ना? आज की आधुनिक खेती के सबसे बड़े दुश्मन कौन है? व्हाइट फ्लाई, एफिड्स, तरह तरह की इल्लियां, जड़ों को पूरी तरह खोखला कर देने वाली दीमक और फसलों को सड़ाने वाला फंगस। बाप रे! ये वो कीट और बीमारियां हैं जो रातों रात लहलहाती फसल को पूरी तरह बर्बाद कर सकते हैं। देखते ही देखते पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, पौधों का विकास रुक जाता है और कई बार तो पूरी की पूरी फसल तबाह हो जाती है। इन दुश्मनों से निपटने के लिए अक्सर मजबूरन महंगे उपायों की तरफ भागना पड़ता है। और बस यहीं से एक दूसरी बड़ी मुसीबत शुरू होती है। इन कीटों को मारने के लिए बाजार में जो पारंपरिक उपाय मिलते हैं वो हैं महंगे रासायनिक कीटनाशक। ये केमिकल्स न सिर्फ खेती की लागत को आसमान पर पहुंचा देते हैं, बल्कि हमारी मिट्टी की गुणवत्ता और स्वास्थ्य का भी कचरा कर देते हैं। लेकिन जरा सोचिए, इसके ठीक विपरीत एक ऐसा विकल्प मौजूद है जो बेहद सस्ता है और पूरी तरह से जैविक है: कपूर। ये तुलना सच में सोचने पर मजबूर कर देती है कि जब हमारे पास एक प्राकृतिक और सस्ता विकल्प पहले से मौजूद है, तो इन हानिकारक रसायनों पर इतनी निर्भरता क्यों रखी जाए? अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात निकल कर आती है वो ये है कि आखिर कपूर काम कैसे करता है। देखिए, रासायनिक कीटनाशकों का सीधा सा फंडा होता है कीड़ों को जहर देकर मारना। लेकिन कपूर का तरीका एकदम अलग और बड़ा ही अनोखा है। ये कोई जहर नहीं है। कपूर की जो अपनी एक तेज और तीखी गंध होती है ना, वो एक प्राकृतिक निवारक या कहें नेचुरल डेटरेंट का काम करती है। ये गंध कीटों के नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र को पूरी तरह चकरा देती है। कीट इस गंध को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते, अपना रास्ता भटक जाते हैं और नतीजा ये होता है कि वो खुद ही फसल से मीलों दूर रहते हैं। है ना प्रकृति का अपना एक अचूक सुरक्षा तंत्र? तो अब सवाल आता है कि इस प्राकृतिक सुरक्षा तंत्र को खेतों में लागू कैसे किया जाए। असल में ये जादुई स्प्रे बनाने की प्रक्रिया बहुत ही ज्यादा आसान है। करना बस इतना है कि सबसे पहले लगभग 10 से 15 ग्राम कपूर लेकर उसे अच्छी तरह पीसकर उसका बारीक पाउडर बना लेना है। फिर इस पाउडर को 1 लीटर पानी में करीब 4 से 5 घंटे के लिए वैसे ही छोड़ देना है, ताकि कपूर के सारे चमत्कारी गुण पानी में अच्छे से घुल जाएं। और आखिर में इस घोल को छानकर 15 से 20 लीटर पानी वाले टैंक में मिला लेना है। बस हो गया, एक बेहद शक्तिशाली और जैविक कीटनाशक स्प्रे एकदम तैयार है। अब इस स्प्रे को इस्तेमाल कैसे करना है, इसके लिए एक संख्या याद रखना बहुत जरूरी है: 10 से 15। जी हाँ, हर 10 से 15 दिन के अंतराल पर इस कपूर वाले घोल का छिड़काव फसलों पर जरूर करना चाहिए। चाहे वो हरी सब्जियां हों, फलदार पौधे हों या फिर फूलों की खेती हो, ये स्प्रे हर जगह एकदम कारगर साबित होता है। अगर नियमित रूप से हर 10 से 15 दिनों में इसका छिड़काव किया जाए तो व्हाइट फ्लाई, एफिड्स और पत्ता गोभी की तितली जैसे ढीठ कीट फसल के आसपास फटकने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। खैर, अभी तक तो बात उन कीड़ों की हो रही थी जो जमीन के ऊपर पत्तियों और तनों पर हमला करते हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि खेती में एक बहुत बड़ा और खतरनाक दुश्मन जमीन के नीचे भी पनपता है, यानी जड़ों पर हमला। दिलचस्प बात यह है कि कपूर सिर्फ ऊपरी सतह तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ये मिट्टी को भी एक जबरदस्त सुरक्षा कवच देता है। जमीन के नीचे फसलों की जड़ों को दीमक और रूट रॉट यानी जड़ गलन या फंगस जैसी गंभीर समस्याओं से बचाने में कपूर बेहद असरदार भूमिका निभाता है। तो फिर मिट्टी के उपचार के लिए आखिर कपूर की कितनी मात्रा की जरूरत पड़ेगी?
वैसे तो ये सीधे तौर पर खेत के आकार पर निर्भर करता है, लेकिन अगर एक सामान्य मानक की बात करें तो 1 एकड़ खेत की मिट्टी को दीमक और फंगस से पूरी तरह सुरक्षित करने के लिए लगभग 500 ग्राम से लेकर 1 किलोग्राम तक कपूर की आवश्यकता होती है। ये मात्रा पूरे 1 एकड़ जमीन में सुरक्षा का एक ऐसा मजबूत घेरा बनाने के लिए काफी है, जिसे भेदना कीटों के लिए लगभग नामुमकिन हो जाता है। अब इसे मिट्टी में डालने का तरीका भी जान लेते हैं, जो स्प्रे बनाने जितना ही आसान है। सबसे पहले ज़रूरत के हिसाब से कपूर की गोलियों को कुचलकर उनका एकदम बारीक पाउडर बना लेना है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इस पाउडर को सीधे ज़मीन पर डालने के बजाय इसे थोड़ी सी रेतीली मिट्टी यानी सैंडी सॉइल के साथ अच्छी तरह मिला लेना चाहिए। ऐसा करने से इसका फैलाव बहुत बढ़िया होता है। इसके बाद बस इस मिश्रण को पूरे खेत में एक समान रूप से छिड़क देना है। ये साधारण सी लगने वाली प्रक्रिया जड़ों को उन छुपी हुई बीमारियों से बचाती है, जिन्हें अक्सर तब तक नहीं देखा जा सकता जब तक ये बहुत देर ना हो जाए। यहाँ पर एक बहुत ही खास प्रो टिप शेयर करना जरूरी है। बाजार में तो वैसे कई तरह के कपूर मिल जाते हैं, लेकिन फसलों के लिए सबसे बेहतरीन और चमत्कारी परिणाम चाहिए तो हमेशा साधारण कपूर की जगह भीमसेनी कपूर का ही उपयोग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भीमसेनी कपूर बहुत अधिक प्राकृतिक, शुद्ध और उच्च गुणवत्ता वाला माना जाता है। इसमें किसी तरह की मिलावट की गुंजाइश न के बराबर होती है, जिसके कारण ये पौधों के स्वास्थ्य के लिए 100% सुरक्षित होता है। और कमाल की बात यह है कि इसका असर भी ज्यादा लंबे समय तक बना रहता है। और ये बात यहीं खत्म नहीं होती। कपूर की उपयोगिता सिर्फ खेत खलियानों तक ही सीमित नहीं है। फसल कटने के बाद किसानों के सामने एक और बहुत बड़ी चुनौती मुंहबाए खड़ी होती है, बीज और अनाज का सुरक्षित भंडारण। अक्सर हमने देखा है कि स्टोर किए गए अनाज या बीजों में घुन लग जाते हैं, जो पूरी की पूरी मेहनत पर पानी फेर देते हैं। इस बड़ी समस्या का भी एक बहुत ही छोटा और सरल समाधान है। बस करना ये है कि बीज और अनाज के डिब्बों या बोरियों में कपूर की कुछ गोलियां रख देनी चाहिए। कपूर की तेज गंध से अनाज में घुन लगने की संभावना काफी हद तक जड़ से खत्म हो जाती है ना कमाल का नुस्खा? लेकिन हाँ, एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, किसी भी अच्छी चीज का फायदा तभी मिलता है जब उसका इस्तेमाल सही तरीके और बिल्कुल सही मात्रा में किया जाए। कपूर के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है और कुछ सावधानियां बरतना बहुत जरूरी है। पहली बात, कपूर का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। अगर मात्रा बहुत अधिक हो गई तो पौधों की नाजुक पत्तियां जल सकती हैं। संतुलन रखना ही यहाँ सफलता की असली कुंजी है। और दूसरी सबसे अहम बात, कपूर के घोल का छिड़काव हमेशा शाम के समय ही होना चाहिए। दिन की तेज और कड़कती धूप में स्प्रे करने से बचना बहुत जरूरी है। बस इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर फसलों को सुरक्षित रखा जा सकता है। तो आज के इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या निकलता है? यही कि एक बेहद साधारण, सस्ता और लगभग हर घर में आसानी से पाया जाने वाला कपूर न सिर्फ खेती की भारी भरकम लागत को कम कर सकता है, बल्कि फसलों को पूरी तरह से जैविक तरीके से सुरक्षित भी रख सकता है। जाते जाते ये चर्चा हम एक बहुत बड़े और गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या रोजमर्रा की इन साधारण घरेलू चीजों को एक नए नजरिए से देखना ही टिकाऊ और ऑर्गेनिक खेती के भविष्य की असली कुंजी हो सकता है? शायद प्रकृति ने हमारी ज्यादातर समस्याओं के समाधान हमारे आसपास ही दे रखे हैं, बस हमें थोड़ा ठहरकर उन्हें पहचानने की जरूरत है। इस जानकारी को जमीनी स्तर पर आजमाने और खेती को प्रकृति के और करीब ले जाने का समय अब आ गया है। इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए धन्यवाद।